ट्रंप साहब की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, आप किसी डिप्लोमेट से बात करें, किसी से एम्बेसडर से बात करें या किसी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से बात करें, उस पर सब इत्तेफाक करते हैं और यूँ लगता है कि सब कुछ सेंटर्ड है अराउंड दैट। मिशिगन के मुसलमानों को उन्होंने यकीन दिलाया था कि अगर वो वोट करेंगे ट्रंप के हक़ में तो लबनान और फ़लस्तीन के लोगों को एक लॉन्ग लास्टिंग पीस उनको देने को मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन अपनी कैबिनेट में जो लोग अभी तक उन्होंने नॉमिनेट किए हैं और इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका अल्फाज का चुनाव है और उनकी जो पोस्चरिंग है, क्या वो उन वादों के साथ कंपैटिबल है जो वोट लेने से पहले किए थे? और कैबिनेट में इतने राइट विंगर्स का होना, स्ट्रॉन्ग बिजनेस टाइज के साथ आगे चलना, जो कि इलॉन मस्क की प्रेजेंस देखें आप, इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे लोग हैं, इस सब में उनकी जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है वो कितनी कंसिस्टेंट होगी विद हिज पॉलिसीज़ जो उन्होंने कमिट की थी वोटर के साथ। हमारे साथ डॉक्टर कामरान बुखारी मौजूद हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कामरान फॉर ज्वाइनिंग अस। आप कैसे देख रहे हैं ट्रंप के इस सेकेंड एंड लास्ट टेन्योर को? एंड एज आई सेड कि हर कोई कह रहा है कि बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपको फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि क्या वो वाकई पीस डिलीवर कर सकेंगे? देखिए सुनहरा, पीस डिलीवर कर सकेंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, इशू टू इशू पे डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक मशरिक वुस्ता का ताल्लुक है, वो उन्होंने बेसिकली डिलीवर कर दिया है। और दफ्तर में आने से पहले ही हमने लबनान और इसराइल के हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही थी, वहां पे सीज फायर हमने दिसंबर में देख लिया था, एंड दिस वाज गोइंग बैक बिफोर क्रिसमस। और अब वो जबकि इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो उससे पहले ही उन्होंने गजा का सीज फायर जो है वो मोशन में डाल दिया। आपको एज अ नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जितनी हमने तबाही देखी है, जितना हमने इंटरनेशनल ऑर्डर इन रूइंस देखा है, उसके बाद ये जो सीज फायर डील है ये कितनी रियल लग रही है? देखिए रियल तो है, उससे तो किसी को जो है मतलब वो आई डोंट थिंक एनीबॉडी डिसएग्रीज विद दैट। क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है इसकी, क्योंकि द रोड अहेड इज अनसर्टन, अनक्लियर। दूसरा ये है कि ये इसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस हैं, लॉट कैन गो रॉन्ग। सो ऑब्वियसली दिस इज ए क्या कहते हैं कि ए विकेड प्रॉब्लम जिसको कोई भी जो है ना प्रेसिडेंट सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन सो फार सो गुड, मतलब और जहां तक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर का ताल्लुक है, आई थिंक लुक नो ऑर्डर लास्ट फॉर एवर। तारीख उठा के देखें तो वो तब्दील होते रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने जो तारीखी तौर पे इट्स एट अ जंक्चर के जहाँ पे एक सिक्लिकल शिफ्ट में आना है। जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा सरकारी ढांचा है फेडरल गवर्नमेंट का, गोज बैक टू द FDR एरा, ठीक है। तो वो अब उसको भी तब्दील होना है, ये एक नया दौर है। इस दौर में जो ये जब निज़ाम बनाया गया था तो कोल्ड वॉर जीतने के लिए बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के लिए बनाया गया था। अब जो है दुनिया के हालात बदल चुके हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, AI का दौर है, क्लाइमेट चेंज है, देयर इज नो राइवल सुपर पावर एस्पिरेंट। यस देयर आर अदर पावर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन उनके साथ कैसे डील वॉर्स करना की है, नौयत बदल गई है, ट्रेड वॉर्स की तरफ ज़्यादा फोकस चला गया है। बट ट्रंप बीइंग अ ट्रांजैक्शनल पर्सन, बिजनेसमैन हिमसेल्फ, आपको लगता है कि जितने टैरिफ्स इम्पोज करने की और जैसी बातें वो चाइना के बारे में कर रहे हैं, बिल्कुल अगर आप हमें लेमैन अप्रोच में बताएं तो क्या हम विटनेस करेंगे एक दफ़ा फिर एक डोमिनेंस ऑफ अ कोल्ड वॉर या ट्रेड वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज? देखिए ये सब टूल्स होते हैं, कुछ कैंपेन रेटरिक होती है। पॉलिटिक्स और पॉलिसी जो है वो डिसएंटेंगल करना बड़ा ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि इफ यू गो बाय कैंपेन ट्रेल प्रॉमिसेस देन यू कैन गेट लॉस्ट कि एक्चुअल पॉलिसी क्या होगी। अब आप देखें तो टिकटॉक को देख लें, तो ही इज बीइंग अ वेरी रीजनेबल पर्सन राइट नाउ। ही इज सेइंग कि जी मैं इसको डार्क नहीं जाने दूंगा और मैं इसको टाइम दूंगा, एंड ठीक है अगर हमें 100% जो है ना ओनरशिप नहीं मिलती, आई कैन सेटल फॉर पोटेंशियली 50%। प्रेसिडेंट जी से उनकी बात हो चुकी है, कुछ कल या परसों की बात है। को मुलाकात का भी सिलसिला चल रहा है, इसी तरीके से पुतिन के साथ भी मुलाकात का सिलसिला चल रहा है।
मशरिक़ वुस्ता की हम बात कर ही चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यही चीज़ बताती हैं कि जब आप कैंपेन ट्रेल पे होते हैं तो देन यू प्रॉमिस एवरीथिंग अंडर द सन True. to maximize your votes. लेकिन when you And come in into his office, case, he has nothing to lose because इसके बाद तो उनको गवर्नमेंट मिलनी नहीं है, ये तो उनका लास्ट टेन्योर होगा. So you are right कि मतलब कैंपेन ट्रेल पे तो everything under the sun is there on the table. ईरान के साथ आप कैसी डीलिंग एंड व्हीलिंग देख रहे हैं नए प्रेसिडेंट ट्रंप की? देखिए ईरान जो है डिस्प्रपोर्शनेटली लीप्ड आउट ऑफ इट्स बॉक्स जिसे कहते हैं गुज़श्ता 30-40 सालों में बतदरीज। तो उस चीज़ को डायल बैक करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ वो जंग करेंगे। आई थिंक कि उनके ऊपर दबाव आएगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही वांट्स चाइना में भी तो दबाव है ना। अगर आप कहते हैं मैं 50% 60% टैरिफ डालूंगा, व्हाट डज दैट मीन? आर यू गोना डू इट रियली? नो, यू आर पुटिंग प्रेशर। तो इसी तरीके से ईरान पे प्रेशर है कि वो मेज पे आए और बात करें ताकि मसला हल हो, बजाय इसके कि एक लिंगरिंग कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे। तो आपके ख्याल में ईरान टेबल पे आएगा? इतना वीक हो गया है? Absolutely. I mean, Iran, there's no doubt about it. अपना खित्ते के अंदर तो जो उसका रोल बैक हुआ है वो तो सबके सामने है। अंदरूनी तौर पे भी बहुत वीक है, यहाँ तक कि अंदरूनी तौर पे उनकी अपनी इंट्रा एलीट जो है वो एक स्ट्रगल जो है वो अब इज रीचिंग अ क्रेसेंडो। और जब ये सुप्रीम लीडर जो है पास ऑन करेंगे या उससे पहले ही we may see a lot of changes. We're already seeing a lot of changes. We have a president who is not the proverbial hardliner. He's ready to negotiate. ईरान की तरफ से जितने मूव्स बनाए जा रहे हैं उनकी रेटरिक को साइड पे रख दें। उनकी तरफ से जितने मूव्स आ रहे हैं इट्स रियली शोइंग दैट दे आर रेडी टू टॉक। हैं जी, एंड दे आर रेडी टू टॉक। या अच्छा, पाकिस्तान को लाते हैं ज़रा बीच में। जब से अफ़गानिस्तान से यूएस फोर्सेस गई हैं, पाकिस्तान को इतना रेडार पे लगता नहीं है। वॉशिंगटन में ज़्यादातर लोगों का यही कहना था। अब क्योंकि एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें ईरान फोकस में है और टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जब से यूएस फोर्सेस वहाँ से गई हैं, कह रहे हैं, लोगों का कहना है, रिपोर्ट्स का कहना है कि 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया है टेररिज्म। अब ये थ्रेट तो 12 ओवर द होराइजन जो इनका कॉन्सेप्ट था उसने तो काम किया नहीं। आपको पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप बैक टू काउंटर टेररिज्म तक महदूद होते नज़र आ रहे हैं या उसका भी कोई चांस नहीं है? देखिए वो जो ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी थी दैट वाज टू मिटिगेट ट्रांसनेशनल टेररिज्म। ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है वो अभी भी बहुत उसका ग्राफ कम है। खित्ते के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बात बिल्कुल अपनी जगह पे है। बट जो ओवर द होराइजन स्ट्रेटजी है इट्स मेंट फॉर टू काउंटर ट्रांस कॉन्टिनेंटल अटैक्स। तो वो तो हो नहीं रहा। लेकिन ये है कि देखें पाकिस्तान के मामले को अगर लिया जाए तो I don't think Pakistan can play much of a role in pressing Iran because Pakistan is weak to begin with. दूसरा ये है कि ईरान का ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और ईरान स्ट्रेटेजिक रियर जो उनका स्ट्रेटेजिक फ्रंट यार्ड है वो मिडल ईस्ट है एंड दैट्स वेयर थिंग्स मैटर। So I think पाकिस्तान को लेके it's going to be tricky. There isn't a whole lot के जो पाकिस्तान में हो रहा है या इस खित्ते में पाकिस्तान को लेके फिल वक्त हो रहा है कि जो अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट पे पाकिस्तान ऊपर आ जाए। नाउ इफ गॉड गोज साउथ इन पाकिस्तान टेरिबली देन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो है वो फहरिस्त पे आ जाएगा, मतलब इट विल राइज ऑन दैट प्रायोरिटी लिस्ट। बट आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। आई थिंक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, बायपार्टिसन व्यू यूएस के अंदर ये है कि पाकिस्तान नीड्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ बिफोर पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। Exactly. Acha. And to do that is going to be a very interesting question for our audience because आपको पता है यहाँ पे जो linkages draw किए जाते हैं कि ट्रंप साहब आएंगे तो यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। So internal house in order उसके लिए हमें खुद ही एफर्ट करनी है कि उसके लिए हमें कैपिटल हिल से, व्हाइट हाउस से कोई इशारा आएगा? I don't think कि जो है कोई इशारा आने की जरूरत है। There is no reason, no pressing reason. आई थिंक पाकिस्तान के अपने डायनामिक्स, पाकिस्तान की इंटरनल जो लॉजिक है वो चल रही है। देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द स्टेट। तो वो चलता रहेगा, उसमें अमेरिका को दखल देने की क्या जरूरत है? कांग्रेस में देखें अगेन पॉलिसी और
पॉलिटिक्स को अलग करके देखने की जरूरत है। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आता है या कोई खत लिखा जाता है या बहुत सारे जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग मिलके कोई बयान देते हैं, तो दैट्स domestic American policy because True. they're responding to their requests of their constituents. In this Right. case, Pakistani Americans who want the US government to play a bigger role back, in the motherland. लेकिन इससे इस बात का इशारा नहीं मिलता कि अमेरिका की इंतजामिया या अमेरिका की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की जानिब वो वो तब्दील भी हो रही स्टेयर है कर जाएगी। हाँ, वो we read too much into it. राइट राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर कामरान बुखारी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपके साथ डिस्कशन हुई है। ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जो समझने की ज़रूरत है कि पॉलिसी में और पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है। पॉलिसी कुछ और जा रही होती है और कई दफ़ा पॉलिटिक्स उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ तक इन उम्मीदों का ताल्लुक है, तो वो डॉक्टर कामरान ने बड़ा क्लियरली बताया कि उसकी कोई वजह नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो खुद डील कर रहे हैं विद द सिचुएशन एज दे वांट।